नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ शैलेश जुड़े हैं, जिनका सिलेक्शन जेएनयू में तो हुआ ही है, उसके अलावा इन्होंने एचसीयू में भी द हिस्टोरिका का झंडा फहराया है। तो शैलेश, आपका बहुत-बहुत स्वागत है थैंक यू आज सो के मच सर। इस इंटरव्यू सेशन में। थैंक यू सो तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा-सा परिचय अपना जो है वो हमारे दर्शकों को आप दे दीजिए शैलेश। मच। मेरा नाम शैलेश कुमार दोरा है। मैं उड़ीसा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कलाहांडी से आया हूँ और मेरा ग्रेजुएशन रेवेन्सा यूनिवर्सिटी कटक से हुआ है। मैं जेएनयू में स्टेट रैंक 2 पे सिलेक्टेड हुआ हूँ और कल जब हैदराबाद का रिजल्ट निकला तो मेरा कैटेगरी रैंक 1 है। ओह दैट्स वेरी ग्रेट, अमेजिंग शैलेश। और ये सब सुन करके जो है वो तरीका का जो सीना है वो कहीं ना कहीं चौड़ा आप लोग करते हैं, और इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो शैलेश, मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी कब से शुरू होती है। आप शुरुआत में आपने कैसे प्रिपेयर करा, साथ ही साथ द हिस्टोरिका के कांटेक्ट में आप कैसे आए, कैसी रही ये जर्नी, थोड़ा सा शुरुआत बताइएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं मतलब सीईटी पीजी के बारे में सेकंड ईयर तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था। थर्ड ईयर में ठीक मुझे है। पता चला कि सीईटी पीजी ऐसे होता है, इतना कॉम्पिटिटिव होता है, आगे पढ़ने के लिए मतलब इतना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा ताकि अच्छे यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन ले पाओगे। यस। तो फिर भी मैं इतना केयरलेस ही था सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ओके। दिसंबर में मैं एक सीनियर भैया के कॉन्टेक्ट पे आया। वो भी हमारे हम्म। सीनियर थे, हमारी रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे। ओके। ओके। वो जेएनयू क्रैक किए थे, तो मैं उनको कॉल लगाया और बोला कि भैया ऐसे-ऐसे मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा यूनिवर्सिटी पाऊँ, तो कैसे हुँ। प्रिपरेशन करूँ? हुँ, तो हुँ। उन्होंने बताया अभी तक तू प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, दिसंबर महीना हो गया है, तो अभी तक हमारे सितंबर में मैं एंशिएंट मेडिएवल कवर कर चुका था। मॉडर्न मेरा ओके। प्रैक्टिस में था, वो ऐसे बोले तो मैं हुँ, हुँ। थोड़ा डर गया। तो हुँ, मैं फिर भैया को बोला कि तो क्या अभी क्या कर पाऊँगा मैं? जो हो गया तो हुँ। हो गया, उनका अभी तो नाम क्या है? भैया का नाम आप बताएँगे? देवाशीष कर्मी भैया। देवाशीष, ओके, हाँ, ठीक हाँ। है। तो वो फिर बोले कि एक चैनल है हिस्टोरिका बोल के, तू उधर यूट्यूब से उधर उनका अगर सेशन थोरोली जो छोड़ रहे हो, हुँ, जो तुझे समझ ना समझ उनको खाली देख तू, हुँ, जो आ रहा है वो लिख। तो हुँ, वो ऐसे एडवाइस दी तो मैं हिस्टोरिका को उसके बाद यूट्यूब पे सर्च किया फिर 2-3 वीडियो देखा। मुझे थोड़ा कनेक्टेड फील हुआ। मुझे लगा कि नहीं मैं कुछ तो मिस कर रहा था। हुँ, लेकिन हुँ। अभी कुछ समझ आए ना आए मैं थोड़ा वीडियोज़ देखता रहूँगा। जब आएगा तो देखते हैं, फिर नहीं आएगा तो नहीं। फिर ओके। उसके बाद हिस्टोरिका को थोरोली वीडियो में देखना शुरू किया। अ एक बुक भी वहाँ पे आप जो बुक दे रहे थे, रिफ़र कर रहे थे कि ये बुक थोड़ा हुँ, देख लेना। तो वो हुँ। बुक थोड़ा देख रहा था और नतीजा आप लोगों के आशीर्वाद से आया है सर, क्या चलो, बहुत बढ़िया। तो दिसंबर से लेकर के जो आपका मार्च तक के एग्ज़ाम था, तो इसमें क्या आपने मतलब कोई बुक्स भी प्रेफ़र करा, या केवल द हिस्टोरिका के लेक्चर्स, मैराथन्स और ये सब चीज़ों से आपका सिलेक्शन हुआ है? हिस्टोरिका के वीडियोज़, लेक्चर्स और मैराथन से तो सर 80% कवर हो जा रहा था। मतलब ठीक है, इस साल का पेपर जो देखा 80% लेक्चर्स वीडियो से हो जा रहा है और ठीक बाकी है। 10% वो मिसलेनियस क्वेश्चन आता ही है कि हुँ, ताकि अटेम्प्ट करके नेगेटिव मार्क हो जाए बोल के सीयूईटी ऐसे ही डालता ही है। और ठीक 10 है। हाँ, और 10% जो था वो बुक्स मतलब ऐसे ही कुछ आर.एस. शर्मा हुआ या फिर हुँ, ऐसे एन्सेंट का वो मोटा वाला बुक एक आता है सर वो उपेंद्र सिंह का। उपेंद्र सिंह, हाँ, वहाँ का थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही हुँ, खाली देख लिया था बस ऊपर-ऊपर से। हुँ, 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 हुँ। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा शैलेश, ये बताइए कि अगर कोई बच्चा शुरू से शुरू करना चाहता है, या फिर अगले साल की प्रिपरेशन करना चाहता है, चूँकि अब मान लीजिए कि अगस्त में शुरुआत कर रहा है, हाँ, सितंबर में स्टार्ट कर रहा है, तो फिर उसकी जर्नी, जैसे आपका जर्नी जो है वो थोड़ा-सा एकदम फास्ट पेस हाँ, रहा होगा कि नहीं, मैं समझ रहा कि था कि मैं टॉपर हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, अभी बहुत पानी में है, और पीवाईक्यूज़ देख के तो और ज़्यादा हताशा आ गई होगी, नहीं, अरे यार कुछ कुछ तो हाँ आ सर। नहीं रहा। तो अगर कोई बच्चा सितंबर, अगस्त से स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी जर्नी कैसे हो? कितने घंटे वो पढ़ाई करे? कौन से बुक्स फॉलो करे? कैसे द हिस्टोरिका का यूज़ करे? ये थोड़ा-सा बताइए। अगर वो मैं जूनियर को यही एडवाइस दूँगा कि अगर वो सीयूईटी के पीजी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, हुँ, तो हुँ। मिनिमम मतलब एग्ज़ाम के लिए 2-3 घंटा इनफ है, अगर वो अगस्त से प्रिपेयर हो रहा है।
वो ठीक है। ऑनर्स कर रहा है तो उसके सब्जेक्ट में ही वो फ़ोकस रखे। लेकिन जो वो हुँ, आपके सब्सक्रिप्शन ले रहा है, तो अगर हुँ, वो 2-3 घंटा भी अगर क्लास पंक्चुअलिटी से ईमानदारी से अगर कर रहा है, तो वो हुँ, लगभग जनवरी-फरवरी तक उसका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो रफ्तार बढ़ा सकता है, 4 घंटा, 5 घंटा सीईटी के लिए दे सकता है, हुँ, तो हुँ, सही हुँ, रहेगा हुँ। उसके लिए। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा शैलेश, इस दौरान जैसे आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा तकनीकों का भी यूज़ करा आपने, जिसमें आपने मेडिटेशन के बारे में बताया कि हम विज़ुअलाइज़ेशन क्या करते थे। क्या था वो, थोड़ा-सा एक बार जर्नी को बताइएगा? आई स्टिल रिमेंबर सर, जब हमारा मैराथन हो रहा था, आप लोग इतने मेहनत से 12-12 आवर्स ऐसे लाइव सेशन में खड़े होके मैराथन सब खत्म कर रहे थे। कोर्स इतना बड़ा था, इतना वास्ट था कि उसको एक बार में निपटाना, मैं तो सोच रहा था सर नहीं हो पाएगा शायद, कि 2-3 दिन हुँ, लग जाएगा एंशिएंट का ही कवर करने के लिए, मेडिवल का 2-3 दिन लग जाएगा। लेकिन हुँ, जैसे-जैसे प्लान हो रहा था उसके अकॉर्डिंग खत्म भी हो रहा था। आप लोग भी हार नहीं मानते थे। मुझे आज भी याद है सर, आप जब लाइव कर रहे थे, 2-3 घंटे के बाद आपका थोड़ा हेल्थ थोड़ा इश्यूज़ होता है। तो आप थोड़ा उस हुँ, वक़्त डगमगा जाते हैं। फिर भी हमारा हुँ, हम लोगों की वज़ह से आप थोड़ा खड़े होके हम लोगों को एनकरेज किए, उसके साथ-साथ आपको भी खुद को ही एनकरेज करके फिर से और 8-10 घंटा ऐसे ही खड़े रहे। काफ़ी रियली सर मोटिवेटिंग था। आप लोग हमारे लिए मोटिवेटिंग थे। आप लोग को देख के ही मतलब हमारे अंदर जोश आता था कि नहीं मुझे पढ़ना है। ऐसे होता है कि सर हमको पढ़ने का एक-एक दिन मूड नहीं होता है, लेकिन नहीं, सर लोग पढ़ा रहे हैं तो आए समझ में, ना आए वो अलग बात है। थोड़ा देखते हैं तो कुछ तो दिमाग में आ जाएगा। तो एग्ज़ैक्टली। अभी भी मैं बसंत सर सॉरी विष्णु सर से बात कर रहा था तो तब बता रहा था कि एक हुँ, बार वो मेडेवाल का मैराथन ले रहे थे, तब आप हुँ, बीच में आके वो मेडिटेशन के बारे में बताए थे कि पूरा जितना पढ़ चुके हो पूरा एक टाइम के लिए भूल जाओ, पूरा माइंड को काम रखो, थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचो कि अभी तुम कदम डाल रहे हो जेएनयू में, वो अपने माता-पिता के आँखों में आँसू आ रहे हैं, थोड़ा वो विजुअलाइज़ करो। दैट्स कीप मोटिवेटिंग सर, हम लोग मैं वो क्लिप को ऐसे ही काट के रखा था ताकि सीयूईटी के एग्ज़ाम के दिन सुबह मैं वो सुनूँगा बोल के। तो मैं वो क्या बात है! वो क्लिप को मैंने सुना, फिर माइंड को फिर काम किया, उसके बाद एग्ज़ाम देने गया था। अमेज़िंग, अमेज़िंग शैलेश। चलो अच्छी बात है यार कि हेल्प करने से जो है वो आप सभी लोगों को मदद मिल रही है। मेरे आँखों में सच में अभी आँसू है कि क्योंकि जो सपने होते हैं ना, सपनों का पूरा होना, वो हर किसी के लिए बराबर होता है। मुझे बहुत पक्का सही। विश्वास है कि ये वीडियो देख कर के कई सारे बच्चे रोएँगे क्योंकि उनका भी सपना जो है वो कहीं न कहीं जेएनयू एकदम, है एकदम। और एकदम। वो कहीं न कहीं आपने पा लिया है और उस चीज़ को पा लिया है। अच्छा, जेएनयू का सिलेक्शन का जो रहा था, मतलब कि पता चला जब आपको, तो उस समय कैसा माहौल था और घर वाले, मतलब कैसे आपने रिजल्ट देखा उस था, वो समय थोड़ा तो बताइए? मैं आउट ऑफ स्टेशन था सर, तो मैंने हुँ, 2 दिन के अंदर मुझे सीट ब्लॉक करना था। हुँ, तो इसलिए मैं मेरे दोस्त को बोला कि थोड़ा मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था उस वक़्त, मैं बाहर था, हुँ, तो मेरे हुँ, दोस्त हुँ, को भी बोला कि थोड़ा चेक कर और मुझे भेज। तो हुँ, उसने चेक किया और मुझे सिर्फ़ कांग्रेचुलेशन लिखा। मैंने बोला हुँ। कांग्रेचुलेशन किस बात का बोल रहा है? फिर उसने हाँ, वो ऑफर लेटर मुझको भेजा। क्या बात बहुत देख के बहुत खुश लगा कि इतना कम टाइम में मतलब इतना मेहनत आप लोगों की वजह से ही सर ये अचीव हो पाया। उसके बाद मैं मेरे मम्मी-पापा को भी बताया। फिर आपका जो वो टेम्पलेट निकला है। हाँ, हिस्टोरिका से, यस, तो वो यस। हिस्टोरिका का मैंने भेजा। तो मेरे मम्मी ने पूरा खुश होके पूरा स्टेटस रख दिए, घर में सारे लोगों को बता दिए। मैं मैं बोल रहा हूँ कि अभी नहीं करते हैं ये सब, थोड़ा रुकिए। वो सुन नहीं रहे। वो और सुनने को पूरा उनका और वो बोल रहे तू चुप रहे भाई, मुझे अभी बताना है, मेरे रिश्तेदारों को सबको बताना है। तो वो पूरा बताते जा रहे। अभी तक अमेज़िंग स्टिल यार। अभी तक हाँ, स्टिल हाँ। मतलब अभी कल ही हम एक फीस्ट पे गए थे, वहाँ पे भी मेरे मम्मी सबको बता रहे हैं, जेएनयू का हो गया है, हैदराबाद भी हो जाएगा, रैंक क्या 1 रैंक बात 2 है! इसका आ रहा है। अमेजिंग, अमेजिंग शैलेश, और आपकी जर्नी बहुत बड़ी इंस्पायरिंग है। तो मैं चाहूँगा कि चलते-चलते आप जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनसे आप क्या वन टू वन टॉक करना चाहोगे? क्या बताना चाहोगे आप उनसे? जो आपके 1-2 मिनट में जो भी आप बात बता सकें कि ऐसे प्रिपरेशन करो, ये तरीका है, ये फॉलो करो, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ये गलतियाँ हैं जो मत करना। बताइए। वेल टू माय जूनियर्स मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले स्टडी से उस आगे भी उसके स्टडी को सेकंड प्रायोरिटी रखें, पहला प्रायोरिटी रहेगा मेंटल हेल्थ। हमारा मेंटल हुँ, हेल्थ सही रहना चाहिए।
अगर मेंटल हेल्थ सही रहेगा तो मतलब हम अच्छे से कूल माइंडेड होके कामली अटेम्प्ट कर पाएँगे। अगर हम जितना भी पढ़े होंगे, अगर मेंटल इंस्टेबिलिटी है तो हम कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। ट्रू, और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए हमें एक दिन में 5 मिनट या 10 मिनट मेडिटेशन करना ज़रूरी है। पहली बात बहुत तो अच्छा। ये। और दूसरी बात सर, अगर प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर अगर वो बच्चा अगस्त से प्रिपरेशन कर रहा है, अगस्त टू दिसंबर, जनवरी, वो 2-3 घंटा दे सकता है टाइम। ज़्यादा भी हुँ, हुँ, इतना नेसेसरी नहीं है। लेकिन उसके बाद हुँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल उसको रगड़ना पड़ेगा। रगड़ना पड़ेगा, यस। हाँ, वो मैराथन आपका देखना, मतलब वो कंटिन्यू करे, उसके बाद थोड़ा टाइम वो सीईटी में, फिर उसके बाद उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि उसको अच्छा रिटर्न हुँ, मिले। बहुत अच्छा। ओके, आप टेस्ट सीरीज़ से जुड़ पाए थे शैलेश, या आपने सोचा था कि नहीं, फ्री मटेरियल से ही जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प नहीं, हो नहीं पा रहा सर, है? मैं टेस्ट सीरीज़ में भी एक जुड़ा, मतलब फ्री ओके। वीडियोज़ खाली देखा और टेस्ट सीरीज़ में एक जुड़ा। टेस्ट सीरीज़ भी हुँ, काफ़ी हेल्पफुल हुआ सर। टफ क्वेश्चन हमको बिल्ड किया कि आगे का क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट कर पाएँगे। मतलब इतना वहाँ टफ नंबर क्वेश्चन। कम आते थे तो कैसा लगता था? वहाँ नंबर कम, थोड़ा बेचैनी होता था। फिर कुछ बच्चे आपको मैसेज करते थे कि सर हमारा इतना कम हो रहा है, तो आप उनका रिप्लाई भी देते थे यूट्यूब में कि हम लोग बस टफ क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग बिल्ड हो पाओ। आगे का एग्ज़ैक्टली। क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, इसलिए दे रहे हैं। तो वो फिर काम करता था कि नहीं, नहीं ठीक, सर ऐसे इसलिए सोच के दे रहे हैं कुछ हार्ड क्वेश्चन सब। तो हुँ, काफ़ी सर, चलो बहुत थैंक थैंक यू सो मच कि सर आप लोग इतना हमारे लिए कर रहे हैं। वरना हिस्ट्री के लिए सर यूट्यूब में ऐसे हमने बहुत सर्च किया है कि हिस्टोरिका के सब्स्टिट्यूट कौन हो पाएगा, उसके हुँ, अलावा कौन और इतना क्वालिटी कंटेंट दे पा रहा है। लेकिन हमको और हुँ। कहीं नहीं मिला। वो अपनापन टीचर्स के पास, वो बसंत सर और विष्णु सर से ही आ रहा है। क्या बात है! शानदार, शानदार शैलेश। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू, और थैंक यू सो मच। आपका इस अच्छे मुकाम के लिए मुझे लगता है कि जो हमारी मजबूती है वो बड़े मात्रा में स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारी मजबूती है। लेकिन जो हमारा चेहरा है वो आप लोग हैं, जो सिलेक्शन लेकर के एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जा रहे थैंक हैं। यू। तो बहुत-बहुत बधाई हो आपको। फिर से थैंक मैं यू। बधाई दूँगा, और साथ ही साथ बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि ये आपका पहला स्टेप है। मैं कहूँगा अभी जीवन में बहुत आगे आपको जाना है। और उसके लिए द हिस्टोरिका टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे शैलेश, जिनसे हमने बातचीत करा और जाना उनकी जर्नी के बारे में। आई होप कि ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर साझा करिएगा, जिसको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लग सकती है। साथ ही साथ हमारा विजय पथ बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप वहाँ जाएँगे तो 2 पीवाईक्यूज़ हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ दे रखा है। आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जाइए और अपने आप को ज़रूर जाँचिएगा। मिलते हैं आपसे अगले टॉपर के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।